कल एक चिंतन चल रहा था। अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय और प्रत्याख्यानावरण कषाय पर। जो अनंत भाव का बंध कराए वो अनंतानुबंधी, जो जरा सा भी त्याग ना करने दे वो अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग। क्या है? बोले प्रत्याख्यान ले लो। अब आपको रात्रि में भोजन नहीं करना है तो प्रत्याख्यान कर दो, यानी त्याग कर दो। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय, अनंतानुबंधी चली गई तो चौथा गुणस्थान बन गया अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। अभी सम्यक दर्शन तो हो गया मगर त्याग नहीं कर पा रहे। फिर अप्रत्याख्यानावरण जाएगी तो त्याग के भाव बनने लगेंगे। त्याग के भाव कब बनते हैं? जब अप्रत्याख्यानावरण कषाय कमजोर पड़ती है। जब अप्रत्याख्यानावरण कषाय चली जाती है तब प्रत्याख्यान के भाव बनते हैं। लोग कहते ना, हमारी तो इच्छा ही नहीं होती त्याग करने की, हमारे तो भाव नहीं बनते हैं, रात्रि भोजन छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। वो कषाय ऐसी बैठी है कि आपको छोड़ने नहीं देती है। भाई क्यों नहीं छोड़ने देती है? कषाय बैठी है। तो हमारी क्या गलती है माता जी? हमारी थोड़ी गलती है। हम तो छोड़ना चाहते हैं मगर, हाँ कितने सीधे हो माता जी, हमारी गलती तो होती नहीं है कहीं। हम तो बहुत अच्छे से रहते, हम गलती तो करते ही नहीं। वो कषाय करवाती इसलिए कर रहे हैं। जो कुछ है अच्छा वो मैंने किया है और जो कुछ अच्छा नहीं है वो दूसरों ने किया है। कोई दूसरा मिल जाए तो उसके सिर पे पगड़ी रख दो, और नहीं तो कषाय तो है ही है। कर्म सबसे अच्छी चीज है। अपने ऊपर दोष जाते ही नहीं। कर्म का उदय चल रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, कर्म करवा रहा है। अपना पुरुषार्थ तो खत्म। क्या? अपना पुरुषार्थ तो खत्म। अपनी तरफ से मेहनत करना है, अपनी तरफ से प्रयास करना है, अपनी तरफ से कुछ आगे होके काम करना है, वो खत्म। केवल दूसरों का नाम लेकर अपने विषय और इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है। क्या सारी जिंदगी चलता रहेगा? अरे बोलिए ना, हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी हम भाव नहीं बनाएंगे तो फिर हमारा ज्ञान किस काम का? अच्छा ये बताओ, कर्म बलवान है या आत्मा बलवान है? कर्म शक्तिशाली है या आत्मा शक्तिशाली है? कर्म नाच नचाते हैं या आत्मा नाच नचाती है? आत्मा कर्मों को नचाती है या कर्म आत्मा को नचाते हैं? कर्म आत्मा को नचाते हैं। तो इसमें शक्तिशाली कौन हुआ? कर्म हुए, है ना? सही बात है। अपन क्या कर सकते हैं? अब कर्म शक्तिशाली बिचारी आत्मा क्या करे? ठीक बात है। पहले के कर्म किए थे तो वो अब उदय में आ रहे हैं। कर्म बड़े बलवान है ना? कर्मों की लीला है न्यारी, इनसे बच के ही रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे तुम देखते रहियो। हाँ माता जी, कर्म बड़े बलवान है, बहुत बलवान है। अब आपको मैं बता दूं, कर्म के 10 तरह की स्थितियां होती हैं। एक तरह का नहीं होता कर्म, 10 तरह की स्थितियां होती हैं। कर्म उदय में आ रहा है, कर्म का बंद हो रहा है, कर्म का उपशम हो रहा है ना? कर्म का संक्रमण हो रहा है,
कर्म का निधत्ती हो रहा, निकाचित हो रहा है ना। ये 10 तरह की स्थितियां हैं कर्म की। अब जैसे पुराना बांधा है तो वो उदय में आ रहा है, तो कर्म उदय, उदय उपशम है ना। तो उदय हुआ, बंद हुआ, संक्रमण हुआ। संक्रमण का मतलब समझते हो? परिवर्तन। संक्रमण काल चल रहा है। क्या कहते हैं? संक्रमण काल चल रहा है, इसका मतलब परिवर्तन काल चल रहा है। तो जो पाप कर्म है वो पुण्य बन सकता कि नहीं बन सकता? हाँ, ये सब ज्ञान होना जरूरी है, तब हम अपने पुरुषार्थ को जागृत कर सकते हैं। तो हम पुण्य को पाप बना सकते कि नहीं बना सकते? और पाप को पुण्य बना सकते कि नहीं बना सकते? कैसे बनाओगे? भाई अभी आप बैठे हो यहाँ पर, आपका द्रव्य शुद्ध है, क्षेत्र शुद्ध है, प्रवचन सुन रहे तो ये काल भी शुद्ध हो गया और भाव भी शुद्ध है। आपकी चारों शुद्धि चल रही है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। तो क्या इस समय पाप कर्म का उदय नहीं चल रहा? उदय तो चल रहा है, लेकिन जो पाप के परमाणु हैं वो पुण्य रूप बन के आ रहे हैं। यदि पाप का, वैसे तो पुण्य का उदय चल रहा है क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हो, फिर भी बाई चांस कोई पाप कर्म होगा तो वो पाप भी पुण्य का रूप बना के आता है। वो यहाँ पाप बन के नहीं आता, और वो पाप भी बिना फल दिए झड़ जाता है, अपना दुख दिए बिना वो पुण्य रूप में झड़ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको कहते हैं संक्रमण। एक व्यक्ति ने खूब धर्म किया, खूब धर्म किया, जब उसका आयु कर्म का बंध हो रहा था तब वो क्रोध कर रहा था, और उस क्रोध में उसका आयु बंध नरक का हो गया। उसका आयु बंध नरक का हो गया। अब नरक जाएगा तो जो उसने पुण्य किए हैं वो पाप रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और पाप किए हैं और स्वर्ग चला गया तो वो पुण्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कर्म बदल भी जाता है, कर्म अपना रंग भी बदलता है। हमारा स्थान सही होना चाहिए, पाप भी पुण्य बन जाता है, हमारा भाव सही होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल जब तक कर्म को नहीं मिलता है तब तक कोई अपना कर्म फल देता ही नहीं है। हर कर्म को अपना फल देने के लिए वैसा द्रव्य, वैसा क्षेत्र, वैसा काल और वैसा भाव चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगा कर्म अपना फल नहीं दे सकता है ना। और हम क्या कहते हैं, हम क्या करें माता जी, त्याग तो करना चाहते हैं पर कर्म का उदय ऐसा चल रहा है, वो कर्म के कारण नहीं कर पा रहे। नहीं, आत्मा बलवान है या कर्म बलवान है? आप बताओ, आप बताओ। अभी भी नहीं, चलो प्रैक्टिकल करती हूँ। एक बाल्टी पानी है, उसमें एक बूंद जहर की डाल दो। चलो एक बूंद जहर की जीभ पर रखो, क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। ठीक है, वही एक बूंद जहर की एक बाल्टी पानी में डाल दो। अब रोज थोड़ा थोड़ा पानी पियो। अरे बोलिए ना, मरोगे क्या? बीमारी तो हो सकती है, और या आपकी कोई कैंसर जैसी बीमारी हो तो वो ठीक भी हो सकती है, क्योंकि कैंसर में जो इलाज है वो जहर है। जो कीमोथेरेपी है ना, वो कीमोथेरेपी चलती है, मशीन से दी जाती है, वो जहरी तो है, सांप का जहर है। कैंसर के जो अणु हैं वो इतने कठोर हैं कि वो जहर के अलावा किसी और से मर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कीमोथेरेपी में जहर दिया जाता है। हालांकि उस थेरेपी से वेदना बहुत होती क्योंकि जहर है, और जहर शरीर में जाएगा तो असर तो दिखाएगा,
भाई यदि इकट्ठा खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन तरीके से दिया जाएगा तो बीमारी को ठीक करेगा। उसका साइड इफेक्ट भी, बाल उड़ जाते हैं, शरीर में अनेक तरह की तकलीफें हो जाती हैं, है ना। अब एक बाल्टी पानी में जहर रखा है और वो रोज रोज थोड़ा थोड़ा पानी पियो, क्या होगा? मरोगे क्या? नहीं मरोगे। और सीधे जहर रखो, हैं, मर जाएंगे। अच्छा, अब पाप कर्म का उदय चल रहा है, खूब भक्ति करो, खूब भक्ति करो भगवान की, जोर जोर से बोल के करो, है, विधान करो, पूजा करो, ये करो, वो करो। कर्म का उदय किसका चल रहा है? पाप का। उसमें क्या मिला दो? भक्ति का पानी मिला दो। क्या मिला दो? भक्ति का पानी मिला दो। अब वो कर्म असर तो करेगा, लेकिन जैसे साक्षात जहर होती है उससे कम करेगा। एक होता सीधे जहर खाना, असहनीय वेदना, और एक होता है पानी में मिला करके यदि चला गया तो वेदना तो है मगर असहनीय नहीं है। तो भगवान की भक्ति के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, संयम के द्वारा, त्याग के द्वारा, है ना, सेवा के द्वारा, दान के द्वारा हम अपने पाप कर्म को हल्का कर लेते हैं। खत्म नहीं होता है, क्योंकि अभी मनुष्य पर्याय में बैठे हैं, और यदि शक्ति हो तो खत्म भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि यही श्रृंखला चलती रहे कि पुराना कर्म उदय आ रहा है और नया बंद कर रहे हैं, क्या करें माता जी, हमारे तो कर्म का उदय है इसलिए हम त्याग करते हैं, त्याग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे तो फिर कभी त्याग हो ही नहीं पाएगा। और ये बंद की उदय की श्रृंखला कभी बंद होने वाली है ही नहीं है। तो यहाँ हमारा पुरुषार्थ काम करेगा। क्या काम करेगा? पुरुषार्थ, कर्म को दबाने का, उपशम करने का, है ना। भाई कोई चीज है तो उसे दबाओ, तो दबाने से वो नीचे बैठ गई। जैसे कीचड़ पानी में है तो क्या करते हैं? फिटकरी घोल देते हैं, तो क्या होता है? कीचड़ नीचे बैठ जाती है और ऊपर साफ पानी आ जाता है। अब आप कहो नहीं माता जी पानी गंदा है कैसे पिए, तो ये फिटकरी है ना, डालो ना, अभी नीचे बैठ जाएगी कीचड़ तो, और तुम्हें साफ पानी मिल जाएगा। बस ऐसे ही यदि तुम्हारे कर्म का उदय चल भी रहा है तो त्याग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उस कर्म को नीचे दबा दो और मन की शुद्धि करके ऊपर पानी आ जाएगा। तो कल चर्चा चल रही थी सत्याणु व्रत की। किसकी? सत्याणु व्रत के अतिचार की, कि धन नहीं हड़पना। क्या नहीं करना? धन नहीं हड़पना, है ना। अब धन किसका? किसी का भी। धन किसका? किसी का भी, है ना। अब बहुत से लोग किराए के मकान में रहते हैं, है ना, उनका अपना मकान बन जाता है मगर किराए का मकान छोड़ते नहीं है। अब क्या करें? तो ऐसा करते हैं, जिस मकान में किराए में रहते हो अपना छोड़ के तो नए में चले गए, उसमें दूसरा किराएदार रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वो मंदिर का मकान है ना। अब ऐसा किया कि मंदिर को तो देते हैं 150 रुपये और उससे लेते हैं 5000 रुपये। बोलिए ऐसा करते कि नहीं करते? करते कि ये दोष है कि नहीं है? निर्माल्य का दोष लग रहा है। किसका दोष लग रहा है? निर्माल्य का दोष लग रहा है। चलो जब तक तुम्हारे पास मकान नहीं था रहो, कोई बात नहीं है, तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम नया मकान बना पाओ। लेकिन यदि तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम्हारे पास अपना मकान भी है, अपनी दुकान भी है, अपना गोदाम भी, अपना सब कुछ है, लेकिन मंदिर का नहीं छोड़ेंगे। अब कोई आके खाली करके दिखाए तो सही, कोई बोले तो सही, आके डंडा लेके तैयार है। बोलिए पुण्य लगेगा पाप लगेगा? अरे बोलिए ना, पाप लगेगा। ये भी दोष है। ये क्या है? हड़पने की भावना है। किसकी भावना है ये हड़पने की भावना है। और ये भावना सही नहीं है, ये भावना गलत है।
इसलिए इसमें 94 व्रत में हड़प रहे हो तो दोष लग रहा है ना। ऐसा और भी कई तरह से काम करते, दुकान का हो दुकान खाली नहीं करते हैं, मकान का हो मकान खाली नहीं करते हैं, बस जो जम गए। अब यदि खाली करने के मान लो बार बार लोग कह रहे हैं और खाली करने के भाव बन भी गए, कितना दोगे? 25 लाख से कम नहीं लूंगा। क्या किससे पैसे ले रहे हो? मंदिर से। कौन से पैसे हैं? निर्माल्य के, है ना। और क्या कह रहे हैं? 25 लाख से कम नहीं लूंगा, खाली तो कर दूंगा लेकिन 25 लाख चाहिए। ऐसे लोग भी संसार में हैं जो मंदिर की प्रॉपर्टी पर, मंदिर की चीजों पर, मंदिर का ही तो है और मंदिर हमारा है। जब मंदिर हमारा है तो दुकान भी हमारी है, मकान भी हमारा है। अब बेचारे कमेटी वाले परेशान होते रहते हैं, चक्कर काटते हैं। यदि ये मकान खाली कर दे, दुकान खाली कर दे तो कुछ अच्छी सी बिल्डिंग बना दें, हम कुछ ऐसा करवा दें, हम उसके ऐसा कर लें, और लोग उन्हें परेशान करते रहते हैं। तो हड़पने की भावना, दूसरे की संपत्ति हड़पने की भावना नहीं होनी चाहिए। और जब दूसरे की संपत्ति हड़पने की भावना है तो फिर अपनी के प्रति कितना मोह होगा, ये बताओ। तो प्रत्याख्यान जो कषाय होती है ना, वो त्याग करवाती है। क्या करवाती है? त्याग करवाती है। और अप्रत्याख्यान कषाय जो होती है ना, वो छोड़ने नहीं देती है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक तो वो छोड़ने नहीं देती, लेकिन यदि ज्ञान हो जाए तो फिर भावना बनती है, अरे कहाँ चक्कर में पड़ी है, इतना है तो अपने पास में, काहे को इस चक्कर में, चलो छोड़ देते हैं। यदि प्रत्याख्यान हो जाता है, प्रत्याख्यान यानी त्याग, प्रत्याख्यान यानी त्याग हो जाता है। जब तक प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय नहीं आएगा तब तक त्याग नहीं होता है। और ज्ञान पूर्वक हम प्रत्याख्यान कषाय है हालांकि, लेकिन वहां तक पहुंच सकते हैं ज्ञान पूर्वक। कैसे? ज्ञान पूर्वक। अब जैसे ये पेन है, क्या है ये? पेन। ये पेन पाप करवा सकता है क्या? इस पेन के अंदर पाप करवाने की ताकत है क्या? क्या है? ताकत है कि नहीं है? किसमें? इस पेन में। पेन में पाप करवाने की ताकत है। इस पेन में पुण्य करवाने की ताकत है कि नहीं? अभी तो आप पाप कह रहे थे, अब आप पुण्य कह रहे हो। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? यदि इस पेन से किसी की जाली हुंडी लिखे, पाप हो गया। और इस पेन से यदि नमोकार मंत्र लिखे तो पुण्य हो गया। तो ये पुण्य पाप किसने करवाया? अरे बोलिए ना, बड़े भोले हो। किसने करवाया? भावों ने। किसने करवाया? भावों ने। जैसे मेरे भाव थे वैसा इस पेन का यूज हो गया। पेन अपने आप में कुछ नहीं है, ना पुण्य है ना पाप है, और ना ये करवाता है। क्या? ना ये करवाता है। जैसी तुम्हारी भावना है वैसा यूज हो जाता है। अब इसके प्रति हम मोह करें तो पाप, और यूज करने मिला है यूज करें, और मोह ना करें तो पुण्य। यानी अच्छे यूज करेंगे। यदि जिसके अंदर मोह नहीं होगा इस पेन के प्रति, और भावना बनाएगा कि मुझे मोह नहीं करना है, इसका मतलब वो ज्ञानी है। और ज्ञानी व्यक्ति फिर उससे अच्छा ही काम करेगा, बुरा काम तो करने वाला नहीं है। तो इस पेन में ना पुण्य करवाने की ताकत है ना पाप करवाने की ताकत है। हमारे विचारों में ताकत है कि हमें इससे क्या करना है। ऐसे ही आपके पास में मकान है, दुकान है, वो आपसे पुण्य पाप करवाते नहीं है। आपका जो उस वस्तु के प्रति मोह होता है ना, वो पुण्य पाप करवाता है। चाहे शरीर क्यों ना हो, ये शरीर पाप करवाता कि नहीं?
अब पेन की जगह अपने शरीर को ले लो, शरीर अलग है और आत्मा, अरे बोलिए ना। अच्छा मान लो आपने इस पेन से पुण्य का काम किया, ठीक है, किसका काम किया? पुण्य का काम। तो इस पुण्य का काम जो किया, तो जो पुण्य कर्म का बंध हुआ वो पेन को हुआ या किसको हुआ? किसको हुआ? आत्मा को। किसको हुआ? आत्मा को, है ना। हमको मतलब आत्मा को, मुझे मतलब आत्मा को। अच्छा, अब वो पुण्य कर्म का उदय जब आएगा तो इस पेन को सुख मिलेगा कि मुझे सुख मिलेगा? मुझे मतलब आत्मा। किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। तो ये पेन पुण्य पाप कराता है कि नहीं कराता है? अच्छा ये बताओ, मछली पानी में चलती है, पानी के बिना चल सकती क्या? अरे बोलिए ना, पानी के बिना मछली चल सकती है क्या? नहीं चल सकती है। तो मछली को पानी चलाता है क्या? मछली को पानी धक्का मार के चलाता है क्या? नहीं। और मछली चलना चाहे तो मना करता है क्या? मछली चलना चाहे तो पानी सहायक है, और नहीं चलना चाहे तो पानी धक्का नहीं मारेगा, सहायक है। इसको कहते हैं धर्म द्रव्य। अब ऐसे ही ये पेन है, ये पेन तुमसे धक्का मार के पुण्य और पाप नहीं करवाता है, तुम करना चाहो तो ये सहायक बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही ये शरीर है, तो शरीर के माध्यम से पुण्य पाप होता है कि नहीं होता है? अब कैसे होता, थोड़ा सा उसका भी वर्णन सुन लो, चर्चा कर ही लेते अब, है ना। क्योंकि आत्मा के सबसे नजदीक कौन है? पेन तो दूर है, पिछी भी दूर है, कॉपी भी दूर है, कपड़े भी दूर है, रोज बदल लेते, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कपड़े खराब हो गए हैं, चलो भाई बदल लेते। अब ऐसे नहीं कि शरीर खराब हो गया, चलो भाई बदल लेते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। शरीर आत्मा के सबसे निकट है, सबसे निकट है। शरीर का पूरा पूरा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, और आत्मा का पूरा पूरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है ना। तो ये शरीर पुण्य पाप करा सकता कि नहीं करा सकता? अरे बोलिए ना, शरीर पुण्य पाप करा सकता कि नहीं? हाँ या नहीं? थोड़ा दिमाग तो लगाया करो, इतनी देर से समझा रही हूँ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो। और इतने दिन से समझ रहे हो आप। शरीर पुण्य पाप करा सकता है या नहीं? जैसा मेरा भाव होगा आत्मा का, वैसा शरीर का उपयोग होगा। अब शरीर का उपयोग कौन कर रहा है? आत्मा शरीर का उपयोग कर रही है या शरीर आत्मा का उपयोग कर रहा है? हैं? अब निकट है ना, तो हर चीज की फीलिंग शरीर की आत्मा पे पहुंचती है और आत्मा की शरीर पे पहुंचती है। यदि कुछ रसगुल्ला खाया तो खाया तो जीव ने, और सुख लिया आत्मा ने, खाया तो शरीर ने और सुख लिया आत्मा ने। कोई अच्छा अच्छा चित्र देखा आंखों ने और सुख मिला आत्मा को। इतना निकट है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारी आत्मा जैसे भाव करेगी, शरीर का वैसा उपयोग होगा। अब आत्मा ने कहा चतुर्दशी है, आज उपवास करना है, किसने कहा? आत्मा ने। तो शरीर ने उपवास कर लिया, है ना। अब वो चतुर्दशी नहीं है, बोले आज तो होटल जाने का मन कर रहा है, तो शरीर कहाँ जाएगा? कहाँ चला जाएगा? होटल चला जाएगा, है ना। तो गया कौन? शरीर गया। शरीर के बिना आत्मा नहीं जा सकती है, तो इसीलिए गया कौन? शरीर। और फिर होटल में जाके खाना खाया। खाना किसने खाया? शरीर ने। और मजा किसको आया?
आत्मा को। उपवास किसने किया और पुण्य प्राप्त किसको हुआ? आत्मा को। यानी शरीर यदि धर्म के कार्य करता है तो उसका फल आत्मा को मिलता है, और शरीर के द्वारा जो पाप कार्य किए जाते हैं उसका फल भी आत्मा को ही मिलता है। इसीलिए ये अणुव्रतों की चर्चा चल रही है, इसीलिए ये छोटे छोटे त्याग की चर्चा चल रही है। यदि छोटा छोटा त्याग करोगे तो त्याग के संस्कार आत्मा के ऊपर पड़ेंगे। भाई आलू का त्याग किया, किसने किया? जिह्वा ने किया। किसने किया? जिह्वा ने किया। लेकिन उसका फल किसको प्राप्त होगा? आत्मा को प्राप्त होगा। आलू खाएगी जिह्वा, और पाप किसको लगेगा? आत्मा को। तो शरीर के द्वारा ही हम आत्मा की शुद्धि करते हैं, लेकिन शरीर के द्वारा, शरीर माध्यम है, भाव तो आत्मा के हैं। भाव किसके हैं? आत्मा के हैं। संकल्प कौन लेगा? आज मेरा उपवास नहीं, आज मेरा नहीं है, हम ऐसा कहते हैं कि आज मेरा उपवास है। ये संकल्प किसने लिया? शरीर ने लिया। क्या शरीर ने? आत्मा ने लिया। संकल्प किसने लिया? आत्मा ने लिया। उपवास किसने किया? शरीर ने किया। भोजन का त्याग तो शरीर ने किया, लेकिन शुद्ध भाव आत्मा ने बनाए। शुद्ध भाव किसने बनाए? आत्मा ने, है ना। तो जो फल प्राप्त होगा वो किसको होगा? आत्मा को। अब एक शरीर पाप करता है और दूसरे शरीर में जाकर उसके फल को आत्मा को भोगना पड़ता। शरीर दूसरा हो सकता है, लेकिन फल लेने वाली तो आत्मा वही होती है। बोले पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, अब पिछले जन्म का शरीर दूसरा था और इस जन्म का शरीर दूसरा है, मगर कर्म तो चिपके हैं आत्मा में। कर्म कहाँ चिपके हैं? आत्मा में। तो फल किसको मिलेगा? दुख किसको होगा? सुख किसको मिलेगा? आत्मा को। तो संसार की हर वस्तु प्रयोग करने को मिली है। किस लिए मिली है? चाहे पेन हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे शरीर हो। यदि आत्मा इन सब का सदुपयोग करती है तो आत्मा ऊंची उठती चली जाती है, हल्की होती जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। और यदि इसका दुरुपयोग करती है यानी पाप करती है तो आत्मा नीचे की तरफ जाती है। अब नीचे क्या है और ऊपर क्या है वो आप देख लो, आप सबको पता है ना। इस शरीर के द्वारा ही शरीर रहित होने की प्रक्रिया होती है। क्या? शरीर के द्वारा ही शरीर छोड़ने की प्रक्रिया होती है। शरीर को जैसे कपड़े बदलते हो ऐसे तुम्हारे हाथ में नहीं है शरीर बदलना, लेकिन तुम्हारे हाथ में भाव हैं कि अपने भाव बदल लो। भाव बदलना तुम्हारे हाथ में है, शरीर बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम्हारे भाव बदलेंगे तो शरीर अपने आप बदल जाएगा। जो शरीर पाप करवा रहा है वही शरीर पुण्य करवाने लगेगा। जो मन पाप करवा रहा है वही मन पुण्य करवाने लगेगा। तो इसीलिए जो इसमें सत्याणु व्रत की बात आई है, अचौर्याणु व्रत की बात आई है कि धन नहीं हड़पना। जब हमारे मन, हमारी आत्मा बाहर के पदार्थों से प्रेम करती है तो उसके लिए पाप करती है, और जब हमारी आत्मा अपनी आत्मा से प्रेम करती है तो वो पाप को छोड़ती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाहर के पदार्थों से मोह करना यानी पाप बढ़ाना, और अपनी आत्मा से प्रेम करना यानी पापों को घटाना। भाई पाप कब करेगा? जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक पाप होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। और प्रेम हुआ और पाप शुरू, मोह हुआ और पाप शुरू, है ना। राग हुआ और कर्म का बंध शुरू। हमारे भगवान कैसे हैं? अरे बोलिए ना, वो किससे मोह कर रहे हैं? तुम इतने पूजा कर रहे, विधान कर रहे, तुम से थोड़ा सा तो करते होंगे। इतने दिन से आप अभिषेक कर रहे हो भगवान का, तो भगवान आपको थोड़ा सा तो प्रेम करते होंगे। अरे बोलिए ना, नहीं करते, फिर काहे को लगे पड़े हो?
आपकी तरफ देखते नहीं, आपको आशीर्वाद नहीं देते, आपसे बोलते नहीं, फिर भी लगे पड़े हो। भगवान वीतरागी है, अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हैं और उनसे हम यही शिक्षा लेते हैं कि हे भगवान, जैसे आप अंतर्मुखी हुए हो ऐसे मैं भी हो जाऊं। और जब हम अंतर्मुखी होंगे तो बाहर से मोह कम होना शुरू होगा, और जब बाहर से मोह कम होना शुरू होगा तो हमारा दुख कम होना शुरू होगा। और जिसके पास जितना कम दुख होगा और जो जितना ज्यादा बाहर से मोह करेगा उतना धर्म कम कर पाएगा, मन ही नहीं लगेगा। भक्तांबर पड़ेगा तो भक्तांबर हो गया, माला करके तो माला हो गई, पता ही नहीं चला कब माला हो गई, पता ही नहीं चला कब पूजा हो गई, पता ही नहीं चला कब भक्तांबर हो गया। बाहर के विचार मन में चलते हैं ना, और जिससे मोह होता है उसी के विचार चलते हैं। बात समझ में आई? चलो अच्छा हुआ आपके समझ में आ गई। अब मैं बंद करूं। तो भगवान जो छोटी छोटी बातें बता करके हमसे त्याग करवा रहे हैं, हमें पापों से दूर कर रहे हैं, हमें अपनी आत्मा तक भेज रहे हैं, हमारे ज्ञान को जागृत कर रहे हैं। यदि इन अनुभूतों को ग्रहण कर लिया तो भगवान का और मेरा कुछ नहीं होगा, जो कल्याण होगा वो आपका होगा। हमारे दिल्ली वाले युवा वर्ग आ गया है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। खेत में सांटा का, सांटा जानते हो? क्या बात है। खेत में सांटा का, तोलने में बांटा का और आने वालों में कोटा का। शरीर में कान का, रहने में मकान का और मंदिर जी में भगवान का। लिखने में खत का, मकान की छत का और लेने में अणुव्रत का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके मुस्कुराने का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में कर्म का और जीवन में धर्म का। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का और भव से तरने का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और रोज प्रवचन सुनने का। बोलिए 24 भगवान की। मंदिर अद्भुत है, अलौकिक है और यहाँ पे आने के बाद में मन गदगद हो रहा है। माता जी की जो परिकल्पना है, लेकिन माता जी का आशीर्वाद है और भगवान का चमत्कार है कि इतना इस कम समय में और इतना शानदार अद्भुत अलौकिक मंदिर बना है। जय जिनेंद्र बंधुओं, अस्से कार्य क्षेत्र शशिधाम की पावन धरा पे परम पूज्य भारत गौरव गणनीय का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य चालीसे का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि एक दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेंद्र। गणिनी आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के अथक प्रयासों से ये अतिशयकारी भगवान मुनीश्वरनाथ मंदिर इतना विशाल बना है कि हर देश का हर बच्चा भी यहाँ के दर्शन प्राप्त करना चाहता है। हमारी भी बहुत भावना रही है शुरू से और हम हमेशा माता जी के दर्शन करने के लिए आते रहे हैं। ये अतिशयकारी प्रतिमा हम सबको हमारे मोक्ष पथ की ओर अग्रसर करेगी, ऐसी हमारी मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना है और माता जी का मंगल आशीष हमारे सिर पर सदा बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। तेरा नाम ए गुरु माँ इस जहां में गूंजता है, तेरा नाम ए गुरु माँ इस जहां में गूंजता है। हर कोई तेरा दीवाना, हर कोई तेरा दीवाना, तेरे दर
को ढूंढता है, तेरे दर को ढूंढता है। तेरा नाम ए गुरु माँ इस जहां में गूंजता है, इस जहां में गूंजता है। सादर जय जिनेंद्र प्रिय बंधुओं, आने वाले पर्वादिराज पर्व महापर्व पर्युषण के शुभ पावन अवसर पर परम पूज्य भारत गौरव गणनीय आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य में होने जा रहे महाशिविर में आप भाग लेकर शातिशय पुण्यमंत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ के संस्था के नंबर पर कॉल कर आप अपने परिवार की पूरी समुचित जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपकी समुचित व्यवस्था की जा सके। सभी को सादर जय जिनेंद्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।